गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 52 और लेक्चर नंबर 52 में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। ये परसेंटेज का पार्ट 7 है फ्रेंड्स। इसके पहले हमने परसेंटेज के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और उसके पहले हमने काफ़ी कुछ बेसिक्स में भी पढ़ा है फ्रेंड्स। देखिए जैसे हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस परसेंटेज में तो कवर किए ही हैं, लेकिन जो इसके पहले के टॉपिक थे जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद हमने एवरेज कवर किया, फिर हमने रेशो एंड प्रपोर्शन कवर किया, उसमें पार्टनरशिप हमने पढ़ा और अभी हम परसेंटेज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स परसेंटेज में आज जो हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे वो हम इलेक्शन बेस्ड पढ़ेंगे। आपने जनरली गौर किया होगा इलेक्शंस में मतलब लड़ते तो कई लोग हैं इलेक्शन, लेकिन उसमें मेनली जो फाइट होती है दो लोगों के बीच में ही होती है। आपने कभी गौर किया हो, प्रॉब्लम तो 3-4 कितने भी लोगों के बीच में फॉर्म हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखा गया है उसमें ये देखा गया है कि जनरली दो लोगों के दो ही कैंडिडेट होते हैं जिनके बीच क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा, जिसलिए आपको आसानी रहे समझने के लिए जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आप डाल के लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए जैसे आप कभी भी मान सकते हैं कि किसी भी इलाके में जो वोट पड़ती है इलेक्शंस में, जो टोटल वोटिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स, आप ये मान सकते हैं कि वो हमेशा 100% होती है। ठीक है 100% हो गई मान लीजिए। इसमें मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ जिसलिए आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मान लीजिए ये टोटल वोट पढ़ते हैं कहीं पे भी। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल वोट। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद क्या क्या इसमें कंडीशंस बनती हैं, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, वो समझने वाली चीज़ है। देखिए मान लीजिए 100% टोटल वोट पड़े। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि मान लीजिए सारे वोट काउंट हो गए। ठीक है, सारे वोट काउंट हो गए मतलब 100% वोट काउंट हो गए। ठीक है 100% वोट काउंट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, जब 100% काउंट होंगे फ्रेंड्स तो मान लीजिए 100% वोट सही है। ठीक है, सारे के सारे ऐसा होता नहीं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, इसी में बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए 100% वोट आपके काउंट हो गए। ठीक है, और 100% वोट सही है, वैलिड है। ठीक है, वैलिड लिख लीजिए, सारे वोट वैलिड हैं। अब फ्रेंड्स देखिए जब सारे वोट वैलिड हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इलेक्शंस लड़ रहे होंगे उन्हीं दोनों में वो वोट बटेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ठीक है, ये दोनों पर्सन इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ने में फ्रेंड्स ये जो 100% है, आप ऐसा थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तहत समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए को 51%, क्योंकि हम मानते हैं कि मिनिमम मार्जिन भाई जो भी आदमी 50% से ज़्यादा वोट पाता है वही जीतता है। ठीक है, तो हम समझेंगे क्या, बी अगर इलेक्शन हार रहा है, ठीक है, तो वो 49% वोट पाया होगा टोटल वैलिड वोट का। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम कहेंगे कि ए बी से कितने % वोटों से जीता। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। हम ये देखेंगे तो हम यहाँ क्या देखते हैं, मान लीजिए 2% का गैप आया। ठीक है, 2% का गैप आया तो यही इसका विक्ट्री मार्जिन होगा ए का। इसको विक्ट्री मार्जिन भी आप कह सकते हैं। जितने डिफरेंस से ए जीता। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझना बहुत जरूरी है। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया एक जनरल कॉन्सेप्ट, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, आपके समझ में। अब मैं बताऊंगा कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ मतलब इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ वो अपना मतलब टेक्निक्स लगाते हैं या क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, ताकि आप समझ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए टोटल वोट्स आपके पास दिए हुए हैं 100%। ठीक है, ये आपका टोटल वोट है, टोटल वोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है आपके पास, मान लीजिए उसने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि 20% वोट्स इनवैलिड दे दिया, तो वैलिड कितना हुआ, 80% वैलिड हुआ, 80% वैलिड। ठीक है, वैलिड। अब फ्रेंड्स देखिए 80% तो वैलिड हुआ। अब फ्रेंड्स वो देखिए इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के फ्रेम करता है। देखिए मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी। ठीक है, अब देखिए
मान लीजिए इसमें कितने 4 केसेस अराइज होंगे, ठीक है, बस समझते जाइए आप जैसे मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए वो आपसे कह दे ए गेट 40% ऑफ टोटल वोट। अब फ्रेंड्स देखिए 40% ऑफ टोटल वोट्स मतलब 40%, ठीक है, 100 का 40%, 40% होगा। अगर ये 40% है तो फ्रेंड्स ये कितना होगा, ये भी 40% हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्शन टाई हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स सेकंड केस क्या होता है। मान लीजिए वो कह दे कि ए गेट्स 50% ऑफ टोटल वोट्स, 50% ऑफ टोटल वोट्स। तो फ्रेंड्स ये 50 से फिर ये 80, मतलब ये 80 से ये 50 माइनस होगा तो कितना होगा, ये 30%। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स ए जीत रहा है वो कितने परसेंट से जीत रहा है, आप गौर करिए, 20% से जीत रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, 20% से ए जीत रहा है। तो ये कंडीशन हो गई ए के विन की। तो ये कंडीशन अराइज होती है टोटल वोट की, ठीक है फ्रेंड्स, टोटल वोट। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए वो आपसे ये कह दे इस केस में कि ए गेट्स 50% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। 50% ऑफ वैलिड वोट का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये 40% हो गया, ये 40% हो गया और ये भी 40% हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्शन टाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा देखिए, इसको लिख लीजिए आप ऐसे, ए विन, ठीक है, ए विन की कंडीशन थी। मान लीजिए वो सेकंड केस हो जाए, ठीक है, वो कह दे कि ए गेट्स 60% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। तो 60 और 80 में कितना होगा, ये 48% हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, देखिए यहाँ 32% हो जाएगा। 32 कैसे, जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 32 आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए विन की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, ए विन, ठीक है, ये जीत गया। अब इसमें फ्रेंड्स ये कहाँ से लिया गया है, ये वैलिड वोट की कंडीशन थी, ठीक है, वैलिड वोट। अब मान लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक और छोटी सी चीज़ आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ प्रॉब्लम फॉर्म करेगा, यहाँ कोई और चीज़ डाल दे, वैलिड वोट के साथ मान लीजिए डाल दे कि इतने लोग इलेक्शन देने गए ही नहीं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर है बस, लेकिन अंडरस्टैंड करने लायक इतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैं आपको 3 मेथड से ही बताऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन जिस फॉर्मेट से मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, मैं चाहता हूं कि आप एग्ज़ाम में प्रॉब्लम को उस तरीके से हैंडल करें। कारण ये है उसमें कन्फ्यूजन भी कम होगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी जल्दी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर मैं तीनों टाइप से आपको बताता हूँ, तीनों मेथड। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है, विनर गेट 60% ऑफ टोटल वोट्स, विनर जो है जीतने वाला वो 60% टोटल वोट का पाता है, एंड विन बाय 3000 और जीत जाता है, ठीक है, 3000 वोट से। मतलब आप लैंग्वेज को समझिएगा, जीत जाता है मतलब अपने जो उसका प्रतिद्वंदी है या कॉम्पिटिटर है उससे 3000 वोट से जीत जाता है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स वो हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, मेथड 1 डालिए, देखिए मेथड 1। तो मेथड 1 में फ्रेंड्स क्या है कि देखिए सबसे पहले मान लीजिए 100% हो गया, ठीक है, टोटल वोट मैं आपको पहले से भी बता रहा हूँ कि ऐसे लेना है, ठीक है, टोटल वोट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए डायरेक्ट दे रहा है हमको, क्योंकि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है या ऐसे में कुछ मतलब वो नहीं है, सारी वोट काउंट है। तो उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, विनर गेट 60% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है, विनर मान लीजिए और लूजर मान लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ये विनर मान लीजिए, लूजर मान लीजिए, ठीक है। विनर 60% ऑफ टोटल वोट पाता है, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि 60% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है। तो लूजर कितना पाएगा, 40% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए वो जीत जाता है 3000 वोट से। अब देखिए फ्रेंड्स इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20% का, 20% का, और 20% वोट कितने हैं, 3000 दे रखा है हमको, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए फाइंड द टोटल नंबर, मतलब 100% वोट हमको निकालने हैं। तो अब अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा इंटू 5 कर दें तो ये 100% बन जाएगा।
और 100% ये कितना होगा फ्रेंड्स, इसको भी इंटू 5 करना पड़ेगा हमको, तो ये 15,000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो गया, ये देखिए 100% इक्वल्स टू 15,000 टोटल वोट आ गया, टोटल वोट्स। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको इसको परसेंटेज के टाइप में बताता हूं, जिस तरीके से, मतलब मैं अभी आपको कुछ प्रॉब्लम समझा रहा था एनालिसिस करने का तरीका। ठीक है, मान लीजिए ये मेथड 2 डाल के आप नोट करिए, मेथड 2। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड 2 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे समझना पड़ेगा जिसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए 60% वोट विनर पाता है, 40% वोट लूजर पाता है, तो दोनों से वो जीतता कितने से, 3000 वोट से, मतलब 20% वोट, वो 20% वोट से वो जीतता है। ठीक है, 20% वोट की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/5 होती है। ठीक है, अब 1/5 में फ्रेंड्स वो हमसे कह रहा है, देखिए 5 में से 1, मतलब 5 में से 1 जब वो पाता है तो वो जीत जाता है। ठीक है, मतलब इतने डिफरेंस से वो जीतता है, तो ये कितना इंटू 3000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इंटू 15, अरे सॉरी इंटू 3000 हो गया वोट्स, और ये टोटल वोट ये हो गए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था ये ओरिजिनल वैल्यू बेस होता है। ठीक है, टोटल वोट कितने हो गए, तो ये 15,000 हो गए। ठीक है, और यही इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया एनालिसिस करने का, आपने देखा फ्रेंड्स। लेकिन इसमें फ्रेंड्स कंफ्यूजन हो सकती है, मान लीजिए आपने यहाँ तो लिख के चेक भी कर लिया, आप कॉन्फिडेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, मान लीजिए गलती से आपने 30% ले लिया माइनस करने में, क्योंकि ये सिस्टम, ये फॉर्म फ्रेंड्स तभी कर सकते हैं जब आप हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, जो हम अब तक मैथड यूज़ करते आ रहे थे, वो कौन सा मैथड यूज़ करते आ रहे थे, देखिए मान लीजिए मैथड 3 मान लीजिए। ठीक है, मैथड 3 में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए हम 100% ना मान के उसको x मान लें, टोटल वोट मान लीजिए हमने x माना। ठीक है, टोटल वोट जब हमने x माना फ्रेंड्स, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए x का कितने % वोट ज़्यादा पाता है वो जीतने के। ठीक है, तो क्योंकि उसी की वैल्यू हमें दे रखी, तो वो 20% वोट ज़्यादा पाता है, बताया ना, 60% विनर पाता है, 40% वोट लूजर पाता है। विनर लूजर तो डिफरेंस कितने का, 20% का ही तो है। ठीक है, अगर x का टोटल 20% वोट का वो दे रहा है डाटा 3000 वोट्स। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये 5 जा हो गया, तो x इक्वल्स टू 15,000, यही टोटल वोट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल वोट। तो फ्रेंड्स ये जो तरीका है, ये तरीका हम बचपन में यूज़ किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है तरीका है फ्रेंड्स, जब आप हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए कि हाँ भाई अब तो मैं गलती करूँगा ही नहीं, इस लेवल का कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, और एक अच्छे तरीके से करने के लिए आप हमेशा इस तरीके को अपनाएं फ्रेंड्स, तो आपका प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे क्योंकि इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है आपके समझने के लिए, ताकि मान लीजिए कभी एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ ले तो आप उसका आंसर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% वोटर वोट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड 1/9% वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, एंड द विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, विनर जो है 75% ऑफ वैलिड वोट्स पाता है। इफ़ ही विन बाय 2000 वोट्स, अगर वो जीतता है 2000 वोटों से, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, और इसको क्या कह सकते हैं, देखिए इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन वोटर लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा समझने वाला था इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन को कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए देखिए टोटल वोट 100% है हमारे सामने। ठीक है, टोटल वोट 100% हो गया, इसको टोटल वोट लिख लीजिए, टोटल वोट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद फ्रेंड्स क्या है, इसके बाद हम करते हैं कि 10% वोटर डिड नॉट वोट। ठीक है, 10% वोटर डिड नॉट वोट, मतलब ये 90% बचे, क्योंकि 10% डिड नॉट वोट है।
डिड नॉट वोट, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, एंड 11 1/9% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। देखिए अब इसमें वैलिड इनवैलिड भी आ गया, ठीक है, वैलिड इनवैलिड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 11 1/9%, आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए 11 1/9% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/9 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 1/9 वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड, वोट्स इनवैलिड, ठीक है। तो 90% का अगर 1/9 करेंगे तो ये कितना 10 होगा, ठीक है। तो 10% मान लीजिए इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो वैलिड कितना हुआ, 80% हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या कर रहे हैं आगे, इनवैलिड एंड विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या डिसाइड होगा, विनर और लूज़र, ठीक है, विनर लूज़र। तो वो क्या कह रहा है 75%। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार पहले बताया 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। अब वो ये नहीं कह रहा टोटल वोट से, अब वो कह रहा है वैलिड वोट से, ये समझने वाली चीज़ है। तो 3/4 ऑफ 80% अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60%, ठीक है, 60% हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, उसी से वो जीतता है, ठीक है, इसी से ही जीतेगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप खुद देखिए, 40% हो गया, ये 40% हो गया, ठीक है। तो 40% कितना दिया हुआ है, 2000, ठीक है फ्रेंड्स, 2000। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए इसको हमें 100% वोट हमसे पूछ रहा है, तो इसको कितना 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 100% हो जाएगा। और अगर हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 से देखिए ये 5000 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है टोटल, देखिए टोटल वोट्स। फ्रेंड्स ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको मेथड 1 डालिए आप, ठीक है, मेथड 1। मेथड 2 में क्या है, मेथड 2 में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जैसे हम हाई स्कूल लेवल पे करते थे, x मान लिया करते थे, तो मान लीजिए x को हमने टोटल वोट मान लिया, ठीक है। अब टोटल वोट में देखिए हम कैसे कैसे करेंगे, इन एन इलेक्शन 10% वोट डिड नॉट, वोटर्स डिड नॉट वोट, मतलब 10% वोटर वोट नहीं करते, तो वोट कितने करते हैं, 90%, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, एंड इतना परसेंट वोटर्स वोट डिक्लेयर इनवैलिड, इतने परसेंट वोट इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। ये इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे, 1/9 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8/9, ये वैलिड हो गया, ठीक है, इंटू 8/9, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द विनर गेट्स 75% ऑफ वैलिड वोट्स, विनर 75% ऑफ वैलिड वोट्स पाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो जाता है समझने में, तो लूज़र 25 और टोटल कितना हो जाएगा 50%, और 50% को हम कितना 1/2 लिख सकते हैं, और ये कितना है 2000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया, ये 5000 आ गया आपके पास, ये 5000 आ गया आपके पास टोटल वोट, ठीक है। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए ये मेथड हमको पेपर में नहीं अडॉप्ट करना है, ठीक है। मेथड 1 ही सही है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट के बीच में जो इलेक्शन होता है फ्रेंड्स, इसमें भी सेम वही मेथड 1 डालिए आप, मेथड 1, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे 100%, टोटल वोट्स, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट इनवैलिड है, मतलब वैलिड कितने हैं 80%, 80%, ठीक है। 20% इनवैलिड है, इनवैलिड, ठीक है। 80% वोट 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ वैलिड वोट्स। विनर जो होता है फ्रेंड्स,
विनर लूज़र, विनर लूज़र, ठीक है। विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स। देखिए 70%, 56% वोट वो वैलिड वोट पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड वॉन बाय, और ये कितना पाएगा, जाहिर सी बात है 24% पाएगा, ठीक है। अब देखिए विनर वॉन बाय 9600 वोट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, आप गौर करिए, ये 32% है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये कितना है, ये 9600 है, मतलब 1% की वैल्यू जो है वो हमारे सामने कितनी है, 300 है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो हमें इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा 30,000 वोट्स, ठीक है। अब ये तो हो गया फ्रेंड्स टोटल वोट्स, ठीक है, वोटिंग लिस्ट वाला, ठीक है। ये सेकंड हो गया वोटिंग लिस्ट, आप इसको डाल लें, वोटिंग लिस्ट। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपसे वैलिड वोट्स पूछ ले, तो वैलिड वोट्स कितने, 80% हो गए, तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, देखिए वैलिड वोट्स 24,000 हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो था मेथड 1। अब फ्रेंड्स इसमें मेथड 2 कैसे लगाएंगे वो भी समझते हैं। देखिए मान लीजिए, क्योंकि वो इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद करने के लिए अच्छा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के पहले के लिए तो थोड़ा नुकसानदायक है। देखिए मेथड 2 डालिए। देखिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है। मान लीजिए एक्स हमारा टोटल वोट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको एक्स मान के करते हैं, ठीक है। टोटल वोट्स 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 80% वोट वैलिड है, ठीक है, वैलिड है। एंड द विनर गेट 70% ऑफ द टोटल वोट, ठीक है। तो 70% विनर पाता है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि 30% वो पता, टोटल डिफरेंस जो है वो 40 का आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 9600, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, मान लीजिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 25 हो गया, और ये कितना हो गया, देखिए 0 0 12 5 60, 6 बार दुनाई 24, 24 6 30, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू आ गया। तो ये टोटल वोट हो गया, टोटल वोट। अब फ्रेंड्स वैलिड वोट कितना है, देखिए 80%, ठीक है। x मान लीजिए 30,000 आप ऐसे लिख दीजिए। अब 80% वोट उसका कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, वैलिड वोट्स आ जाएगा 24,000, ठीक है। ये वैलिड वोट हो गया। तो फ्रेंड्स कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कुल मिला के प्रोसेस में। आपने देखा कितना इजीली हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे हमने देखा उसको पहले हमने नहीं रीड किया, तो हमें कितना थोड़ा सा आप गौर करने की कोशिश करिएगा। भले मैंने कर दिया लेकिन यही प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्वेश्चन को पहले कंप्लीट रीड करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए क्या है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 2 कैंडिडेट एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 20% वोटर वोट नहीं करते हैं, और 12% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। इतना परसेंट जो वोट है वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड है। एंड विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय इतना 5600, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, टोटल कितने वोट पड़ते हैं, ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स मेथड 1 डालिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, टोटल वोट्स मान लीजिए, आप ऐसे समझिए, टोटल वोट्स जो इलेक्शन में पड़ते हैं वो कितने हैं, 100% हैं, ठीक है। टोटल वोट, ठीक है। अब वो कह रहा है 20% वोटर डिड नॉट वोट, ठीक है। तो वोट कितने करते हैं, 80% वोट हो जाएगा, 20% नॉट वोट, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इतना परसेंट वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए वैलिड इनवैलिड ये हो गया।
कितना कह रहा है 1, देखिए आप इसको जानते हैं 12 1/2% कितने के बराबर 1/8 के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और 80 का 1/8 करेंगे तो 10 हो गया, ये 70 हो गया वैलिड वोट, ठीक है फ्रेंड्स 70%। अब फ्रेंड्स क्या कह रहा है, द विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है 60% ऑफ वैलिड वोट्स विनर पाता है, ठीक है विनर 60% ऑफ वैलिड वोट्स पाता है एंड वॉन बाय, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए ये 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम फ्रेंड्स 28% 42%, अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना 14% हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। और इस 14% को कितना दे रखा है फ्रेंड्स 5600, ठीक है। अब ये देखिए ये 1% कितने के 400 के बराबर है। और फ्रेंड्स अगर हम इसको 100% बनाएंगे, मान लीजिए इधर रहने दीजिए, मान लीजिए हम इसको 100% बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 40,000 वोट टोटल, ठीक है। तो ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ये तरीका लगेगा मेथड 2 वो कैसे लगेगा, मेथड 2 समझिए, मेथड 2 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए टोटल वोट x है, ठीक है x है। अब 20% वोटर डिड नॉट कास्ट, मतलब 80% वोटर वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इतना % वोट डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। तो वैलिड कितने होंगे 1/8 7/8 हो जाएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या दे रहा है, विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट, मतलब 60 40 20 मतलब 1/5, ठीक है ये 1/5 हो गया। ये कितना हो गया फ्रेंड 5600 दे रहा है, ठीक है। अब हमें दे कितना रहा है, देखिए ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है 7 8 जा, ठीक है ये हो गया 40,000 टोटल वोट। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजीली आता है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए आपके ना भी समझ में आ रहा हो तो मैं आपको उसको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए हम यहाँ कर क्या रहे हैं बड़ी देर से, मतलब वो हम सारा तुरंत, देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये 20%, आप ऐसे समझिए 20% वोट नहीं करते, ठीक है। तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको, अब हमें 20% वोटर डिड नॉट वोट, तो वोट कितने करेंगे 1 - 1/5, तो कितना हो जाएगा 4/5 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए इस क्वेश्चन में देखिए ये जो यहाँ दिया हुआ था वो क्या कह रहा है, डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मान लीजिए इतना % 12 1/2% जो है वो इनवैलिड है, तो ये कितना 1/8 होता है, इतना इनवैलिड है। वैलिड बनाने के लिए 1 - 1/8 कर देंगे तो वो कितना 7/8 हो जाएगा, ये वैलिड है, ठीक है। अब फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, देखिए डिक्लेयर एंड विनर गेट 60% ऑफ टोटल वोट। फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था 60 40 मतलब इसमें से 20 गया, 20 कितना 1/5 हो गया, 20% इक्वल्स टू 1/5, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, आपसे मैंने जो पास्ट में मेथड अभी डिस्कस किए हैं उसमें हर में x करके यूज़ किया है, प्लस आपको जो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था उसके साथ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं एक ही मेथड से बताऊंगा क्योंकि बार बार मेथड बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझिए और कोशिश करिए कि मतलब आपको ये तरीका ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 8% वोटर कास्ट नहीं करते हैं वोट को। अब फ्रेंड्स मानिए टोटल वोटर जो हैं वो कितने हैं, वो 100% है, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ जिस हिसाब से क्वेश्चन में कि 2 कैंडिडेट 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट, मतलब 8% डिड नॉट कास्ट, ठीक है 8% नॉट कास्ट, ऐसे लिख लीजिए नॉट कास्ट। तो कास्ट कितने लोग करते हैं, डालते कितने लोग हैं वोट 92%, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए 92% लोग वोट डालते हैं तो विनर और लूजर भी तो इसी से डिसाइड होंगे, ठीक है ना। डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड विनर गेट्स 48% ऑफ टोटल वोट्स। देखिए विनर जो है वो ये टोटल वोट था, ध्यान रखिएगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टोटल वोट ये है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए विनर और लूजर, विनर लूजर,
विनर 48% पाता है टोटल वोट के, ठीक है, टोटल वोट का 48%, 100 का 48% कितना होगा, 48 ही तो होगा, 48%। लेकिन फ्रेंड्स कास्ट ये होता है, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 4 44%, ठीक है फ्रेंड्स। अब वो हमसे क्या कह रहा है, एंड विन बाय 1100 वोट्स। अब देखिए फ्रेंड्स इनका जो डिफरेंस है ये यही, इतने से ही वो जीतता है, विन बाय दे रखा है ना, तो इसमें क्या होगा, देखिए 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1100, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि 4 को अगर हमें 100%, क्योंकि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट दे रखा है, तो इसको 25 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 0 25 125 कैरी 2 25 27, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका टोटल वोट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस मेथड में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती, और मतलब 100% तकरीबन इस मेथड से आप प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पीछे वाली प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको एक्स लेके समझाने की कोशिश की, वो इसीलिए समझाने की कोशिश की कि ऐसे क्वेश्चंस में आपकी अप्रोच थोड़ी फास्ट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, समझेंगे और प्लस सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस इसका जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है उसको समझने और करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 11.11% वोट्स डिक्लेयर्स इनवैलिड, ठीक है, एंड विनर विंस 6400 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। ये इसको तो आप एक ही क्वेश्चन मान लीजिए फ्रेंड्स, ये तो एक ही चीज़ है, बस इसकी लैंग्वेज कितनी डिफरेंट कर सकता है एग्जामिनर, वो मैंने आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश की, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है, कहीं पे इलेक्शन हुआ 100% वोटिंग हुई, ठीक है, टोटल वोट्स 10% वोटर डिड नॉट कास्ट, ठीक है फ्रेंड्स, 10% कास्ट नहीं करते हैं, 10% डिड नॉट कास्ट, तो 90% वोट डालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए क्या कह रहा है, डिक्लेयर्स इतना परसेंट डिक्लेयर्स इनवैलिड, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड, तो कितना परसेंट इनवैलिड बता रहा है, देखिए इतना इनवैलिड बता रहा है। इनवैलिड मतलब ये कितना होता है, देखिए 11 1/9 इक्वल्स टू 1/9 होता है, और इतना 90 का करेंगे तो 10 इनवैलिड हो गया, तो ये कितना वैलिड 80% हो गया, ठीक है, ये 10 ही तो आएगा, ठीक है, इनवैलिड हो गया। एंड विनर विंस बाय इतना परसेंट वोट्स, फाइंड, देखिए फ्रेंड्स अब आप यहाँ गौर करिए कि जो विनर और लूज़र थे, ठीक है, जीतने वाला और हारने वाला, ठीक है, इनका परसेंट हमको दे ही नहीं रखा है यहाँ, ठीक है, ना इसका दे रखा है, देखिए ना इसका दे रखा है, ना इसका दे रखा है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपके सामने एक ऑप्शन और भी आता है एग्जाम में, CND का, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है फ्रेंड्स, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने तकरीबन 80% इसका पोर्शन कवर किया आज इलेक्शंस का। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे और करवाने हैं तो फ्रेंड्स मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। फ्रेंड्स इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, क्योंकि उन लोगों के लिए है जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।